शत्रु को कैसे परास्त करें ये भेड़िया से सीखिए, कभी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री राम दोस्तों, नैना चौहान ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। कहते हैं जब शत्रु स्वयं पर भारी पड़ने लगे तो उसे कैसे परास्त करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, परंतु इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें और घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। भाइयों, एक समय की बात है, किसी समुंदर के टापू में एक बरगद का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही सुहावना था। उसी बरगद के पेड़ पर हंस और हंसनी का एक जोड़ा रहता था। दोस्तों, एक दिन हंसनी ने 2 अंडे दिए। दोस्तों, उसमें उसके बच्चे थे। दोस्तों, अगले दिन उसी पेड़ पर अपने अंडे छोड़कर हंस और हंसनी अपने भोजन की तलाश में हंस और हंसनी बहुत दूर निकल गए। होनहार की बात है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक सर्प रहता था। उसने देखा हंस और हंसनी उस वृक्ष के पेड़ पर नहीं हैं। दोस्तों, वह सर्प अंडों के पास गया और अंडों को फोड़ दिया। उनमें से निकले हुए बच्चों को खा गया। शाम को जब हंस और हंसनी उसी बरगद के पेड़ पर लौटकर आए और देखा कि अंडे फूटे हुए पड़े हैं और बच्चों का कोई अता पता नहीं है, ये देख करके हंस और हंसनी बहुत ही दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद में हंसनी ने फिर से गर्भ धारण किया। एक दिन हंस और हंसनी ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे से एक वामी में से सांप को निकलते हुए देखा। तभी दोनों समझ गए कि मेरे बच्चों को इसी सांप ने ही खाया है। भाइयों, तभी हंसनी कहने लगी कि स्वामी, अब इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह ले चलो, नहीं तो फिर से यह सर्प हमारे बच्चों को मार कर एक दिन खा जाएगा। तभी हंसनी की बात सुनकर वह हंस कहने लगा, इस जगह को कैसे छोड़ दूं, इस वृक्ष पर पैदा हुआ और इसी वृक्ष पर इतना बड़ा हुआ हूँ। हंसनी कहने लगी, बात तो ठीक है, परंतु कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से बिना बच्चों के ही रह जाएंगे। तभी हंस कहने लगा, चलो अब अपने मित्र भेड़िया के पास चलेंगे, वह कुछ ना कुछ तो उपाय अवश्य बताएगा। वह हंस और हंसनी भेड़िया के पास पहुँचे और अपनी सारी हकीकत उसको बताई। तभी भेड़िया कहने लगा, बुद्धि से काम लो, क्योंकि जगह छोड़ने से कभी कभी मुसीबत दूर नहीं होती। जरा विचार करो, यदि दूसरी जगह पर यही हाल हुआ तो कहाँ जाओगे। हंस बोला, मित्र, तो आप ही कुछ उपाय बताओ। दोस्तों, तभी वह भेड़िया कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सरोवर है और उसी जगह पर रोजाना यहाँ के राजा की बेटी स्नान करने के लिए आती है और वह जब सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए जाती है तभी वह अपने गले का हार जो सोने का है उसको उतार कर वह किनारे पर रख जाती है। तुम जाओ, जैसे ही वह हार उतार कर बाहर रख जाए तभी तुम वह हार उठाकर भाग जाना और सांप की वामी के पास रख देना। दोस्तों, वही हुआ और अगले दिन राजा की बेटी सरोवर में स्नान करने के लिए आई और हार उतार के रखा और स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई। और तभी मौका देखकर हंस ने वह हार उठाया और भेड़िया के बताए अनुसार सांप की वामी के पास डाल दिया। इधर राजा की बेटी सरोवर से बाहर निकलकर आई और अपना हार न देख करके तुरंत सिपाहियों को बताया। सिपाही लोग हार की तलाश में भागे और भागते हुए उसी सर्प की वामी के पास जा पहुँचे।
जहाँ पर हार पड़ा हुआ था और सांप भी वहाँ पर बैठा हुआ था। दोस्तों, सांप को दोषी जान करके उसे मार दिया और हार को लेकर बेटी के पास चले आए और वह हार राजा की बेटी को दे दिया। भेड़िया के बताए अनुसार हंस हंसनी का दुश्मन मारा गया और वे आनंद से उसी वृक्ष पर रहने लगे दोनों। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यदि दुश्मन अपने से ज़्यादा ताकतवर है तो उसे बुद्धि से आसानी से परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? यदि दोस्तों आपको यह कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।